गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो पहली क्लास आपके नंबर सिस्टम की स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिट के बारे में, अंक के बारे में। अंक आपको पता ही होते हैं कितने अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, ये सभी अंक होते हैं। अंकों से मिलकर क्या बनती है? आपके पास संख्या बनती है। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। अंकों की बात की अभी अभी, 0 से लेकर 9 तक ये सभी अंक होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिजिट, डिजिट्स। अब इनसे मिलकर क्या होगा? संख्या। जैसे 35 है, ये आपके पास क्या है? संख्या। 468 है, ये भी संख्या है। ठीक। इसके अंदर अब इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा, इस प्रकार होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब इनसे पहले थोड़ी जानकारी हम आपको दें। जब भी हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन जरूरी है किसी भी चीज़ का। उसके बारे में पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जो आपके पास 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं लगातार। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, इस प्रकार से इन्फिनिटी, जिस तक, जहां तक हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक। और इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसका सिंबल क्या है, संकेत क्या है? कैपिटल एन। संकेत की बात करें हम, कैपिटल एन, नेचुरल नंबर। एक सेट होता है, सेट। सेट का मतलब होता है समूह। इसके अंदर 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, यहां तक ये सेट होता है। नेचुरल नंबर के बारे में आपने क्या सीखा? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, और साथ में क्या होते हैं? इनको एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। और इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, ये जानकारी थी आपकी प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक। अगर आपको ये बोला जाए कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आपके पास क्या आंसर होगा? यस। क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। आया समझ में? ये आपके पास एक सेट है पूर्ण संख्या का, यहां से 1 से शुरू होती है। ये क्या आपके पास? प्राकृतिक संख्या। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या होती है वो सभी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है। अब इसका उल्टा, प्राकृतिक संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। और इसमें क्या है कि 0 सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या।
सबसे छोटी क्या होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट W से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसे, कैपिटल W से। समझ में आया। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं उनको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी आपके पास, 0 होती है। इससे आगे हम चलते हैं। अब चलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं। प्राइम नंबर यानी अवैध संख्या। अवैध संख्या क्या होती है, जिसके दो फैक्टर हो, जिसके दो फैक्टर हो। दो फैक्टर का मतलब है गुणनखंड। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो एक होगा, एक होगा, और स्वयं जो संख्या दे रखी है एक वो होगी, इटसेल्फ, इटसेल्फ। प्राइम संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी अवैध संख्या क्या होती है, जिसके दो फैक्टर हो, एक तो एक, एक स्वयं। जैसे 5 है, 5 किस किस से भाग होगा, इसका फैक्टर 1 होगा और इसका फैक्टर कितना होगा, 5 होगा। 2 है, इसका फैक्टर 1 होगा, इसका फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। 3 है, इसका फैक्टर 1 होगा, इसका फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। तो ये संख्याएं कौन सी है, अवैध संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। अब इसका सेट हम किस प्रकार लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, इसके बाद 9 नहीं होगा। 9 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। अगर 2 से अधिक है वो संख्याएं आपके पास क्या होगी, कंपोजिट नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वैध संख्या। ठीक, इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होगा, 17, 19, 23, इस तरीके से होगा, कर सकते हैं आप। यहां से प्रश्न क्या क्या आता है, सबसे छोटी, सबसे छोटी अवैध संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। कौन सी होगी, 2 होगी। और सबसे छोटी सम अवैध संख्या कौन सी होगी, सम संख्या, सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। और सबसे छोटी विषम संख्या पूछता है, फिर कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। सबसे छोटी अवैध संख्या कौन सी है, 2 है। अगर सबसे छोटी सम संख्या पूछता है फिर भी 2 होगा। अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछता है फिर भी कितना होगा, आपके पास 3 आंसर होगा। ये थे आपसे अवैध संख्या से रिलेटेड। और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसके, कि ये बोल देगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं, अवैध संख्या कितनी है, कितनी होती है, 25। कितनी होगी, 25 होगी। और 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 15 होती है। 1 से 50 तक कितनी होगी, 15 होगी। और 50 से 100 तक 10 होगी। 50 से 100 तक कितनी होगी, 10 होगी। और 1 से 200 तक कितनी होती है, 46 होगी। 1 से 200 तक कितनी होगी, 46 होगी। अगर हम बात करें 101 से 200 तक,
101 से 200 तक कितनी होगी? 1 से 200 कितनी है? 46 है। और 1 से 100 तक कितनी थी? 25। तो आप निकाल सकते हैं कि 101 से 200 तक कितनी होगी? 46 में से आप 25 माइनस करो, आपके पास कितना होगा? 21। 21 संख्या क्या होती है? 101 से 200 तक होती है। ये संख्या थी। आप एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि 50 से 60 तक कितनी है, 50 से 90 तक कितनी है, 101 से कितनी है, आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, दोबारा देखिए, वह संख्या क्या होती है जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक होगा, एक सियोम होगा। ठीक, जिसके दो फैक्टर हो, एक 1 एंड इटसेल्फ। कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, इस प्रकार से होती है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या है? सबसे छोटी वैज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अवैज्य संख्या 2 है, विषम संख्या कौन सी है? 3 है। इससे बाद जानकारी में हम बताएं आपको कि 1 से 100 तक 25 संख्याएं होती है और 1 से 50 तक 15 होती है, 50 से 100 तक 10 संख्याएं होती है और 1 से 200 तक कितनी संख्या होती है? 46 होती है। और 101 से 200 तक कितनी होगी? 21 संख्याएं होंगी। ये संख्या यानी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट, इसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या वो होती है जिसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट कितना हो? 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 2 से भाग, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो उसको हम सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या हो गए? ऑड नंबर, ऑड नंबर वही होंगे जो 2 से भाग नहीं होंगे, 2 से भाग न हो, वो संख्या कौन सी होगी? ऑड नंबर, विषम संख्या। कौन कौन सी होती इसके अंदर? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है उसके अंदर सम और विषम संख्याएं 50-50 होती है। मतलब आपके पास 100 संख्या दे रखी है, 100 में 50 सम होगी, 50 संख्याएं विषम होगी। 50 संख्या सम, 50 संख्या क्या होगी? विषम होगी। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 होगी। कितनी होगी? 1। और सम संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2 होगी। सम संख्या की बात करें उसमें कौन सी होगी? 2 होगी। और विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। राइट, यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, को प्राइम नंबर। आप नोट कर सकते हैं इसको, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सह अवैज्य संख्या। को सह, प्राइम का मतलब क्या होते हैं? अवैज्य, और नंबर का मतलब संख्या। सह अवैज्य संख्या क्या होती है? 2 नेचुरल नंबर इस टाइप से होंगे, 2 नेचुरल नंबर इस टाइप के होंगे जिनका जो कॉमन है, पॉइंट है, मतलब फैक्टर है, वो 1 हो। फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यह हम कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। उन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो? 1 हो, वही संख्या आपके पास क्या होगी?
को प्राइम नंबर होगी। जैसे 15 और 16 है, 15 16 है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 5, और 16 को क्या लिख सकते हैं हम 4 गुणा में 4, 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, और इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणा में 2। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में कुछ फैक्टर में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या आपके पास एक कॉमन है। एक कॉमन है तो आपके पास ये कौन से नंबर हो गए, को प्राइम नंबर। कौन से हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। 18 25, 18 25, 25 49, ये ऐसे पेयर हैं जिनका कॉमन यानी जिनका एचसीएफ एक है, जिनका एचसीएफ क्या है, एक। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैथम समापुरते हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होगा। इसके बाद चलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनको बोलते हैं जुड़वा, जुड़वा अवैध संख्या, जुड़वा अवैध संख्या। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अवैध संख्या, जुड़वा अवैध संख्या। तो ये नंबर कौन से होते हैं, जिनका जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिनका डिफरेंस या अंतर कितना हो, 2 हो। और कौन से नंबर होने चाहिए, वो प्राइम नंबर, मतलब अवैध संख्या होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, अवैध संख्या। अवैध संख्या जैसे 13 और 15 है, 13 और 15 है। 3 5 है, 3 5 है, और भी होते हैं 5 7 होता है, और 11 13, 13 15, इसके बाद 17 19, इसके बाद 29 31, और इसके बाद 41 43, और इसके बाद 59 और 61, और इसके बाद 71 और 73, ये संख्या होती है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनको बोलते हैं जुड़वा प्राइम नंबर, जुड़वा प्राइम नंबर। और जिनका अंतर कितना हो, 2 हो, वो संख्याएं क्या होगी, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जैसे 3 5 13 15 17 19 41 43, 5 7 11 13 29 31 59 61 71 73, ये संख्याएं होती है। 1 से 100 तक टोटल पेयर कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 पेयर होंगे। यानी 1 से 100 तक के ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अवैध संख्या के जोड़े कितने होंगे, पेयर कितने होंगे, कितने होंगे, 8 होंगे। यहां तो कोई डाउट तो जल्दी से कमेंट करें ट्विन प्राइम नंबर के बारे में। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जो जुड़वा अवैध संख्या होती है, जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो कितना होगा, 2 होगा। जैसे 3 5 5 7, इसके बाद 7 के बाद 13 15 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73, ये संख्या होती है। ये टोटल पेयर कितने होंगे, 1 से 100 तक, यानी 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक कितनी संख्या, कितने पेयर होंगे, 8 पेयर होंगे। 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8, कितने पेयर है, 8। 2 बार तो नहीं है कौन सा भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 बार ही लिख दिया, कौन सा लिख दिया आपने, 3 5 5 7 11 13 13 15 15 के बाद भाई 17 19, ठीक है, 17 19 29 31, ठीक है, 9 9 है क्या, 61,
59, 41, 43, ये 2 बार लिखा, कौन सा लिख दिया हमने, ठीक। तो 3, 5, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, गलती कर दी हमने, सॉरी। तो ये होता है 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 43, 41, 43, 59, 61, 71 और 73, ये पेयर होते हैं। कितने पेयर होंगे? 8 पेयर होंगे। कितने पेयर होंगे? 8 पेयर होंगे। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो 3, 5, 5, 7 और 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59 और 61, 71, 73, ये आपके पास ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है और इनके पेयर कितने होते हैं? 8 होंगे, ठीक है। यहां तक बात थी ट्विन प्राइम नंबर की। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर हमने बता दिया, जो प्राइम नंबर नहीं होते वही क्या हो गया आपके पास? कंपोजिट नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, जिसके मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। कौन से होंगे? ना तो आपके पास 1 होता, ना 2, ना 3। पहली संख्या कौन सी होगी? 4। पहली संख्या कौन सी होगी? 4। इसका फैक्टर 1 होगा, इसका फैक्टर 2 होगा, इसका फैक्टर कितना होता है? 4 होता है। तो इसके फैक्टर कितने हुए? 3 हुए। तो मतलब क्या था डेफिनेशन में कि मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। यहाँ कितने हैं? 3 फैक्टर है। तो पहली संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। पहली संख्या कौन सी होगी? 4। इसके बाद कौन सी होगी? 4 के बाद 6 होगी, 6 के बाद 8 होगी, 8 के बाद कितना होगा? 9 होगा, ठीक। इस बार हो सकता है पहली छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। पहली छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। पहली छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। तो ये संख्याएं आपके पास कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो तो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या। पहली कौन सी होगी? 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर कितनी होगी? 8 होगी, फिर 9 होगी। इस तरीके से होंगे। तो सबसे छोटी कौन सी होती है? 4 होगी। ये था आपके पास कंपोजिट नंबर के बारे में। तो अब जान लेते हैं हम इंटीजर के बारे में। लास्ट टॉपिक इस क्लास का इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर आपने बेरा पता भी होगा, सुना भी होगा, पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं? जिसके अंदर पॉजिटिव भी नंबर होते हैं, नेगेटिव भी नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? पूर्णांक। जिसके अंदर प्लस के भी माइनस के भी होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होता है। जिसके अंदर प्लस के हो और जिसके अंदर माइनस के हो तो वो संख्या कौन सी होगी? पूर्णांक होगी। उन संख्या को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर के अंदर इसको हम डिनोट किससे करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। जेड अब हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, हिंदी में तो बोलते धनात्मक पूर्णांक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जेड के ऊपर प्लस, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? नेगेटिव, जेड के ऊपर माइनस का निशान, -3, -2, माइनस, यहां से लिख सकते हैं -1, -2, -3, इस तरीके से। ये आपके पास कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। इनको ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं इनको। इंटीजर क्या होते हैं? जो नंबर यानी प्लस के भी हो माइनस के भी हो उनको बोलते हैं पूर्णांक, यानी पूर्णांक इंटीजर। और जीरो आपका ना तो आपके पास प्लस का होगा ना माइनस का होगा। कभी किसी को डाउट हो कि जीरो क्या होता है? जीरो कुछ भी नहीं होता, जीरो किसी के साथ लग जाए जीरो बना देता है, ठीक है।
तो 0 से हीरो भी हो सकते हैं आप, ठीक है। 10 के 1 के बाद अगर आप 0 लगाते हैं 10 होगा, अगर उसके बाद जितनी भी 0 होगी तो आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर उसके 1 के आगे 0 लगेगा तो आपको फेल कर देगा, ठीक, तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, इसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो ज़बरदस्त वीडियो होगी जिसके अंदर हम बताएंगे आपको कि 2 से कौन सी भाग होती है, 4 से कौन सी, 16 से कौन सी, 32 से कौन सी, 64 से कौन सी संख्या भाग होगी और 128 से कौन सी संख्या भाग होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपने नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा और इस वीडियो को सबसे पहले आपने शेयर करना है। आप जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पर भी चलाते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।